नमस्कार, आप सभी का आपके चैनल होममेड बाज़ार पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह परिवार हैप्पी है और हेल्दी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर चारकोल पाउडर कैसे बना सकते हैं, जो हम 100% नेचुरल और शुद्धता के साथ बनाएंगे, जिसके यूज़ से आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चारकोल पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 नारियल के छिलके लिए हैं। यह देखिए इस तरह से इसे आप अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर जो यह रेसे दिख रहे हैं इन्हें आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे निकाल लूँगी। चारकोल पाउडर बनाने के लिए नारियल का छिलका सबसे बेस्ट है, तो हम इसी का यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके जो रेसे थे उन्हें हटा लिया है और हमें इस तरह से एकदम साफ़ नारियल का छिलका जो कि टाइट रहता है उसे लेना है। मैंने इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ़ कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है और दूसरी गैस पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई रखी है। गैस के ऊपर मैंने नारियल के कुछ टुकड़े रखे हैं। जब भी आप नारियल का यूज करें तो उनके टुकड़ों को 1 से 2 दिन अच्छी तरह से धूप में सुखा लें, जिससे कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ जाएंगे। तो मैंने इन्हें धूप में सुखा लिया था। अब जैसे ही यह टुकड़े अच्छे से आग पकड़ लेंगे तो मैं इन्हें इस लोहे की कढ़ाई में रख दूंगी, जिसमें यह अच्छे से जल जाएंगे। और अच्छे से जलने के बाद इनका जो कोयला बनेगा उसी का यूज कर कर हम यह चारकोल पाउडर बनाएंगे। सावधानी के लिए आप हमेशा अपने पास पानी भरकर ज़रूर रखें, क्योंकि पता नहीं कब आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर आपको मेरी एक राय और होगी, जिस तरह से मैं इसे किचन में कर रही हूँ, अगर आपके पास खुली जगह है तो वहाँ पर आप इसे करें। आप एक पीस पर हल्के से आग लगा लें और उसे ले जाकर फिर खुले में कढ़ाई में या किसी और चीज़ में रख दें, ताकि वह आराम से वहाँ पर जलता रहे और आपको फिर कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए मेरे पास खुली जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं इसे किचन में कर रही हूँ, लेकिन मैंने सावधानी के लिए अपने पास पानी भर कर रखा है कि बाई चांस मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप पहली बार करेंगे तो आपको पूरी सावधानी लेनी है। मैं इस काम को कई बार कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जो जो टुकड़ा आग पकड़ रहा है उसे हम कढ़ाई में रख देंगे। आपको एक साथ बहुत सारे पीस इकट्ठा नहीं करना है, नहीं तो सब भी जो पीस है वो अच्छे से जलना स्टार्ट हो जाएंगे और जो आग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा भी रहेगा। तो आप बस 2 से 3 पीस ही रखें और धीरे धीरे जो आग है वह जलती रहे और धीरे धीरे यह जल जाए और हमारा कोयला बन जाए। यहाँ पर देखिए जो कढ़ाई में मैंने पीस रखे थे नारियल के, उनमें अच्छे से आग लग रही है। बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर तवे को उल्टा कर कर रख दिया है, जिससे कि जो आग है वो ज़्यादा ऊपर तक ना जाए और इस तरह से कोई और ख़तरा भी ना हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसे बिल्कुल एकदम से टच कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा ऊपर करके उसे रखना है, ताकि उसमें ऑक्सीजन जाती रहे और आग जो है अच्छे से जलती रहे। तो यहाँ पर देखिए आग बुझ चुकी है। अब दोबारा से मैं एक पीस को लूँगी और इस आग पर रखूँगी और बहुत जल्दी से वह आग पकड़ लेगा और उसे वापस से मैं उस कढ़ाई में रख दूँगी। बस इसी तरह से थोड़े थोड़े कर कर हमें अपने ये सभी नारियल के टुकड़ों को अच्छी तरह से कोयला बना लेना है। पहले मैं इन सभी टुकड़ों को इसी तरह से जलाकर कोयला बना लेती हूँ। देखिए नारियल के जो छिलके थे वो अच्छी तरह से जल चुके हैं। अब मैं इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और देखिए ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। इस तरह से इतना थोड़ा यह हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से क्रश करेंगे और इसे पाउडर बनाएंगे। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपका पाउडर बन जाएगा। मैं इसे स्पून की मदद से क्रश कर रही हूँ, लेकिन यह स्पून से अच्छे से क्रश नहीं हो रहा था क्योंकि यह टाइट था। तो यहाँ पर देखिए मैंने अदरक कूटने वाला लिया है और इसे दबाते हुए मैं इसे अच्छे से क्रश कर लूँगी। हमें इसे बिल्कुल बारीक करना है, तो आप इसे अच्छे से क्रश करें और एकदम बारीक पाउडर इसका बना लेंगे। चारकोल पाउडर को आप बहुत ज़्यादा तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सबसे बेस्ट तरीका शेयर करूँगी। मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से चारकोल पाउडर की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और चारकोल पाउडर भी मिलता है, लेकिन जिसे हम घर पर बनाते हैं उसे हमें पूरा भरोसा रहता है कि हाँ यह 100% शुद्ध है और इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। तो इसलिए मुझे घर पर बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से यह क्रश हो गया है, लेकिन इसमें अभी कुछ मोटे दाने हैं, तो हम इसे छानेंगे। आप इसे छलनी की मदद से छान सकते हैं या फिर किसी कॉटन के कपड़े से छान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल लिया है। अब इसके ऊपर मैं एक कॉटन का कपड़ा रख दूँगी। यह एक कॉटन का पतला दुपट्टा है, इसकी मदद से हम इस चारकोल पाउडर को छानेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे कटोरी पर रख दिया है और नीचे से पकड़ लिया है।
इसके ऊपर मैं यह चारकोल पाउडर रख रही हूँ और स्पून की मदद से इसे थोड़ा हिलाते हुए हम इसे छान लेंगे। तो जो बारीक पाउडर होगा वह नीचे इकट्ठा हो जाएगा और जो पाउडर ऊपर बचेगा, जो मोटा होगा, उसे हम दोबारा से इस कढ़ाई में डालेंगे और फिर से क्रश करेंगे। तो आपको इस तरह से कर कर इसे अच्छे से छान लेना है और जो मोटा बचे उसे आप दोबारा से क्रश करें और फिर से उसे छान लें। तो इस तरह से हम ये चारकोल पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सारे चारकोल पाउडर को इसी तरह से छान लिया है और यह लास्ट में जो कपड़े के ऊपर बचा है यह थोड़ा सा मोटा है और नीचे कटोरी में हमें बिल्कुल बारीक पाउडर मिला है। तो इन दोनों को आप अलग रखें। देखिए कितना बेहतर पाउडर हमें यहाँ पर मिला है, जो मार्केट के पाउडर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो घर पर आप इस तरह से आसानी से चारकोल पाउडर बना सकते हैं, वो भी 100% शुद्धता के साथ। इसमें किसी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है और यह जो थोड़ा सा दिख रहा है यह बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका चलने वाला है। तो आप यह ना सोचें कि यह बहुत थोड़ा बना है। देखिए कितना बारीक पाउडर हमें मिला है, क्योंकि हमने इसे कपड़े से छाना है तो एकदम से बारीक है। मार्केट में आपको बहुत सारे पाउडर मिलेंगे, लेकिन क्या वो आपको 100% शुद्ध मिलेंगे, ज़रा सोचिए। तो क्यों ना आप भी इस तरह से घर पर आसानी से यह चारकोल पाउडर बनाएं। बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका यह चलने वाला है। तो लीजिए हमारा यह चारकोल पाउडर बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी कांच की बोतल में डालकर स्टोर कर सकते हैं, यह कभी भी ख़राब नहीं होगा। और जिस भी चीज़ के लिए आपको इसे चाहिए, जब आपको यूज करना हो आप थोड़ा सा लें और इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से आप यह चारकोल पाउडर बना सकते हैं। आप बहुत सारे तरीक़ों से चारकोल पाउडर को यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे इसे यूज करने का लगा वह तरीका मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से जो कपड़े में मोटा पाउडर बचा था पहले मैं उसे यूज करूँगी। उसे मैंने इस तरह से बाउल में ले लिया है। यहाँ पर देखिए जो मोटा पाउडर हमारा बचा है यह लगभग 1 टीस्पून के जितना है। तो इसमें से हाफ़ टी स्पून मैं आज यूज कर रही हूँ। तो इसमें से हाफ़ टी स्पून मैं दूसरे बाउल में लूँगी। अब मैंने इसमें लगभग 1 टीस्पून के जितना बेसन ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही को मिक्स कर कर हम इन सब का पेस्ट बनाएंगे। तो आप इतना दही लें कि इनका एक अच्छा पेस्ट बन जाए। तो देखिए इन सभी का अच्छा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे अप्लाई कर कर दिखाती हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया था दिन में तो आप किसी भी चीज़ से अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव कर लें, उसके बाद ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका फेस वॉश का काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा मेकअप दिन में नहीं किया था तो आप इसे सीधा फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। यह आपके चेहरे की सारी गंदगी को निकाल देगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि चारकोल पाउडर में इतनी ताकत होती है। उसका यह काम होता है कि वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर जो भी गंदगी है उसे वह अपने अंदर सोख लेता है। तो इस तरह से जब हम इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो हमारे चेहरे में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी होगी, डेड सेल्स होंगी, धूल मिट्टी कुछ भी होगा, वाइट हेड ब्लैक हेड्स, उन सभी को यह सोख लेगा और वो सभी आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लें और आपको इसे लगाकर कुछ देर के लिए अपने चेहरे पर छोड़ना है ताकि यह अपना काम कर ले। तो मैं इसे लगाकर थोड़ा सा ड्राई होने तक छोड़ दूंगी। लगभग 5 से 10 मिनट के बीच मौसम के हिसाब से आप इसे लगाएंगे और थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इस तरह से इसे लगा लेती हूँ। देखिए मुझे इसे लगाए हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से यह ड्राई हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, हल्का सा गीला है। तो इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे हल्का सा स्क्रब कर कर अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, या फिर बिना ही इसे मसले आप इसी तरह से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके चेहरे पर वाइट हेड ब्लैक हेड ज़्यादा है तो आप इसे थोड़ा सा मसलेंगे, जिस तरह से स्क्रब करते हैं। हाथों को गीला करेंगे और धीरे धीरे आप अपने फेस को पूरा गीला करने के बाद हल्का हल्का मसलेंगे। तो इससे आपके चेहरे की स्क्रब हो जाएगी और जो भी वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन आपको इस तरह से हर रोज़ करना है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर वाइट हेड ब्लैक हेड्स नहीं हैं और बस नॉर्मल धूल मिट्टी है, उसे निकालने के लिए आप इसे यूज कर रहे हैं, तो आपको इसे स्क्रब की तरह रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सूखने के बाद नॉर्मली अपना फेस वॉश कर लेंगे। तो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके चेहरे पर आपको एक अलग ही ग्लो मिलेगा, क्योंकि सारी गंदगी धीरे धीरे आपकी निकल जाएगी। हमारे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी, गंदगी, डेड सेल्स जमा होती रहती हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है।
और जब आप इस तरह से अपने चेहरे को क्लीन करेंगे तो वो सारी गंदगी आपकी निकल जाएगी और आपका जो नेचुरली ग्लो है आपकी स्किन में वह पूरा ही निखर कर बाहर आएगा। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर यूज करें। जब आप इसे अपने चेहरे पर इस तरह से रब करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जैसे इसमें चावल का आटा डाला है, क्योंकि हमने जो मोटा पाउडर था वह यूज किया है, लेकिन बारीक पाउडर से आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा, वह काफ़ी बारीक है। जहाँ जहाँ पर आपको ज़्यादा वाइट हेड ब्लैक हेड की परेशानी है, जैसे नाक के आसपास या चिन के आसपास, वहाँ पर इसे आप हल्का सा प्रेशर देते हुए थोड़ा सा ज़्यादा रब करेंगे ताकि आपके वाइट हेड ब्लैक हेड आसानी से निकल जाए। इसी तरह 1 से 2 मिनट रब करने के बाद मैं अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने चेहरे को धो लिया है और इस तरह से एकदम से ही आपको आपके चेहरे पर ग्लो नज़र आएगा, क्योंकि वाइट हेड ब्लैक हेड्स आपकी पूरी तरह से निकल जाएंगे और जो डेड सेल्स है वह भी रिमूव हो जाएगी। तो जब आप इसे इस तरह से यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन यह चीज़ है। किसी सॉफ्ट कपड़े से चेहरे को पोंछें और कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज करते हैं उसे ज़रूर अप्लाई करें। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चारकोल के और भी बेहतरीन से बेहतरीन यूज शेयर करूँगी, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।